फंक्शंस, पहली बात तो प्राइमरी है आपको आपको डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए ना। यदि हम इसका डोमेन की बात करें साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स वैल्यूज लेता है और एंगल देता है ना। तो वैल्यूज साइन एक्स की रेंज क्या है बेटा? -1 से 1। तो डोमेन तो उल्टा हो जाएगा ना इनवर्स में। इसका डोमेन क्या है? ये जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी बेटा? -1 से 1 तक। अब एंगल तो बेटा कोई भी पुट कर सकते थे साइन एक्स में, बट फंक्शन बनाने के लिए हमें एंगल को भी क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट। तो जो रेंज आती है नॉर्मली विदाउट कंडीशन, जब ये डोमेन की वैल्यू सारी डालें, तो रेंज कहाँ कंसिडर करनी है बेटा? पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। एंगल कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करना है? 1 डालते हो तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई/2। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू 1 आती है? 90 को क्या कहते हैं? पाई/2। और इसमें -1 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा? -पाई/2। समझ में आ गया? यस और नो? तो इसकी रेंज क्लोज इंटरवल होती है। इस बात का भी इंपॉर्टेंस है कि क्लोज आएगा या ओपन आएगा, या एक तरफ से क्लोज आएगा या एक तरफ से ओपन आएगा। मतलब ये भी आपके आउटपुट्स में इंक्लूड होंगे, -पाई/2 एंड पाई/2। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वैल्यू क्या आएगी बेटा? साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2। ये आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? तो आप ये सोचो कि थीटा बोल दिया इसको, समझ में आ गया? बट इस थीटा की औकात किसके बीच में है? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। अब इस साइन को इधर लेके जाओगे तो √3/2 की वैल्यू साइन थीटा। तो थीटा किसके बीच में ढूंढना है बेटा? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ऐसा एंगल ढूंढना है फिर जहां पे साइन की वैल्यू √3/2 हो। क्या होता है बेटा? पाई/3, यानी 60 डिग्री। 180/3। पाई का मतलब 180 है। तो इस तरीके से ढूंढ लेंगे। साइन इनवर्स के केस में, टेन इनवर्स के केस में, कोसेक इनवर्स के केस में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, तो आप थीटा की वैल्यू किसके बीच में आएगी बेटा? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। और तो इधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? आप तो पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकाल लो। क्या आया था बेटा? पाई/3। तो नेगेटिव की करस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा? -पाई। ऐसा नहीं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक स्टेप लिखनी जरूरी है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है बेटा? ये किस किस में अप्लीकेबल है? साइन, फिर एक छोड़ दो, टेन, और फिर कोसेक। इन सब में जो रेंज रहेगी उसमें -पाई/2 नेगेटिव एंगल भी रहेंगे और पॉजिटिव एंगल भी रहेंगे। किस किस की रेंज में बेटा? साइन की में, टेन की में और कोसेक की। समझ में आ गया? ये छोड़ दो। बट अब मैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछने लग जाऊं उठपटांग आपसे, ऐसे ही -2, इसका आंसर क्या आएगा? तो तुम सोचो पहली बात, क्या डोमेन में है ये वैल्यू? -1 से पीछे डोमेन है? नहीं है। तो ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्या आएगी बेटा? डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद में मैं आपसे ये पूछूं बेटा, इसका डोमेन बताओ बेटा। इसका डोमेन, इसका डोमेन तुम तो कहोगे रट रखा है तुमने तो -1 से 1 तक। तुमने तो रट रखा है बेटा। चलो मैं प्लस डाल देता हूँ। -1 से 1 तक। अरे डाल के तो देखो बेटा, 1 डाल के देखना बेटा। 1 डालोगे तो 5 बन जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर पूरा मसाला -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना। या वैल्यू का काम कौन कर रहा है बेटा? 2x+3। ये किसके बीच में होना चाहिए बेटा? -1 से 1। और डोमेन क्या होती है बेटा? एक्स की वैल्यू। तो आप बताओ, यदि 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -4। यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, और यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2x-1। तो डोमेन क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल -2 से -। आपको पागल बनाने के लिए तो कैसे भी करवा सकता है बेटा। साइन इनवर्स जिनटेक्स, जिनटेक्स हम उतना ही करेंगे जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो जिनटेक्स की औकात, जिनटेक्स पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे जिंट 2.5 क्या आता है बेटा? शुभम। तो शुभम तो इसका आंसर बता दे। तो यदि इसका आंसर बता देगा तो मेरी तरफ से कचौड़ी की पार्टी। किसी से पूछना है नहीं।
तो फिर ले गया ना। क्या आएगा बेटा? -1, अरे रुको रुको, -1 से 2, 2 इंटू, ये किसने बताया? तो क्या बताया? रेंज क्या होगी? इसकी रेंज बता दे। चलो काव्य बता देगी तो काव्य को पार्टी। इसकी रेंज बता दे वाला। हाँ, तो मुझे आंसर बता दे। हाँ, 3 वैल्यू है। चलो अब देख लो आराम से। पहली बात, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन वो एक वो एक अलग बात है। अदरवाइज पूरे चांस होते हैं कि वो गलत करें। ठीक है, पूरे चांसेस होते हैं कि उनसे गलतियां होती हैं। अब यहाँ एक्स नहीं है, आप आराम से सोचो। यहाँ जो वैल्यू जिन टेक्स है, इस जिन टेक्स की क्या क्या वैल्यू एक्सेप्टेबल है बेटा? -1 से 1 तक की वैल्यू एक्सेप्टेबल। तो एक्स थोड़ी निकला अभी तक, एक्स को सोचना पड़ेगा। जैसे एक तो -1 हाईलाइट कर लो, एक 1 हाईलाइट कर लो। मैं, आप बताओ, 1.9 पुट करूंगा तो क्या वो 1 या 1 से छोटा है? यस। 1.9 नहीं छोटा, 1.9 का जिल्ट है ना। और 1.9 की जिल्ट की डिमांड करा है, क्योंकि साइन इनवर्स आउटपुट तो क्या ले, अंदर मशीन में सोल्व करने के बाद जिल्ट एक्स वाली वैल्यू लेगा, एक्स वाली वैल्यू थोड़ी लेगा। यस और नो? कौन सी वैल्यू लेगा बेटा? जिल्ट एक्स वाली वैल्यू लेगा साइन इनवर्स के अंदर। क्या लेगा बेटा? जिल्ट एक्स वाली वैल्यू लेगा। क्या लेगा बेटा? जिल्ट एक्स वाली वैल्यू लेगा। क्या लेगा बेटा? जिल्ट एक्स वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेगा बेटा? जिंट एक्स वाली वैल्यू लेगा। क्या लेगा बेटा? जिंट एक्स वाली वैल्यू। इधर देखना बेटा। तो आप मुझे बताओ, 1.9 चलेगा? चलेगा। 1.99 चलेगा? ये वैल्यू चलेंगे बेटा। यानी 1.99 पुट करेंगे तभी यहाँ क्या आएगा बेटा? 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई/2। चलो, यदि मैं पुट करूंगा बेटा 0.5, 0.5 करूंगा, उसका जिंट भी क्या आएगा? 0। और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। बेटा मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? देखना, ये वैल्यू पुट करूंगा तो इसका जिंट क्या आएगा बेटा? -2। और साइन इनवर्स -2 तो कुछ होता ही नहीं है। यस और नो? तो -1 की पीछे वाली पुट नहीं कर सकता। -1 पुट कर सकता हूँ, -1 का जिंट क्या होगा? -1। तो कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? -1 से 2 तक की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा। क्या 2 पुट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 2 का जिंट 2 आएगा, 2 पे तो वैल्यू नहीं आएगी बेटा। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? ओपन। क्या आएगा बेटा? ओपन। तो इसका बेटा डोमेन क्या है? क्लोज -1 से ओपन 2। एग्जाम में साइड, क्लोज का मतलब बेटा इंक्लूडेड, और ओपन का मतलब एक्सक्लूडेड। उसके बाद में रेंज। अब रेंज कुछ बच्चे कह रहे थे -1 से 1 तक। आप बताओ, जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू डालेंगे तो ओवरऑल सोलो के तो ये क्या आएगा बेटा? बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 क्या हुआ बेटा? पाई/2। सारी वैल्यू थोड़ी लेगा ये। -0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो इसका जिंट क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। तो वैल्यू क्या लेगा बेटा? 0। ये नंबर डालोगे बेटा -0.5, तो इसका जिंट क्या होगा? -1। और -1 का जिंट क्या होगा? -पाई/2। तो ये फाइनाइट रेंज आएगी। क्या आएगी बेटा? फाइनाइट आएगी। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी रेंज में? 3। मैं वहां निशाना कर रहा हूँ जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आपको कुछ नहीं सोचना। जैसे साइन इनवर्स 1/2, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? पाई/6। तो साइन इनवर्स -1/2 का आंसर क्या आएगा बेटा? -पाई/6। दोस्तों, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं इसका? क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे, पहले एक बार बेसिक बेसिक चीजें कर लेते हैं। एक बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मैं इसकी रेंज पूछता हूँ ना। ठीक है, इसकी रेंज बताओ।
आप बताओ डोमेन तो क्या होगा बेटा? बेटा थपेड़े मारूंगा, -1 से 1 ही आएगा। -1 डालोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। -1 डालोगे तो मोड ऑफ -1 क्या है बेटा? 1। नहीं बच्चों को सोल्व ही नहीं करना आता। बेटा मैंने बोला मोड एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए बेटा। जब होगा तभी डिफाइंड होगा। तो मोड एक्स तो बेटा किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है। तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मोड एक्स 0 से 1 के बीच में सर होता है। स्क्रीन टेढ़ी है। क्या होता है? -1 से 0 के बीच में होता है बेटा। किसके बीच में होता है बेटा? -1। मोड हमेशा किसके बीच में होता है बेटा? 0 से बड़ा होता है मोड। तो क्या होता है बेटा? मोड 0 से बड़ा होता है हमेशा। मोड किससे बड़ा होता है बेटा? 0 से बड़ा। तो मोड एक्स तो बेटा -1 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। इसको सोल्व करने की क्या जरूरत है? ये तो हमेशा ट्रू है। तो किसी चीज का मॉडुलस 0 से 1 के बीच में कब रहेगा? जब वो चीज या तो 0 से 1 के बीच में हो, या वो चीज -1 से 0 के बीच में हो। यस और नो? तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -1 से 1। तो बेटा रेंज रेंज में लोचा होगा बेटा। क्यों बेटा? जब आपने एक्स की वैल्यू -1 से 1 पुट की, तो उस पर क्या ऑपरेट हुआ बेटा? मोड। मोड कहां से कहां तक आया बेटा? 0 से 1। 0 से 1। तो 0 से 1 तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी। यस और नो? और -1 से 0 की वैल्यू किस कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा? -π/2 से 0 के बीच में। यस और नो? तो बेटा यहां दिक्कत क्या हुई? जब इन वैल्यूज पर साइन ऑपरेट करेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। और साइन 1, सॉरी, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? π/2। क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी रेंज आएगी 0 से π/2। क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं रहा। कौन बेटा? मोड एक्स। क्योंकि साइन इनवर्स पे तो कौन ऑपरेटर लगा हुआ है? मोड एक्स। कौन लगा हुआ है बेटा? मोड एक्स। तो इसकी रेंज क्या आएगी? क्लोज इंटरवल 0 से π/2 आएगी। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो चिटिंग कर लेनी है, ठीक है। हाँ। और चिटिंग का माहौल बनेगा, देखते हैं कौन किसके आगे बैठता है, कौन किसके पीछे बैठता है। ठीक है, वो तो बाद की बातें हैं बेटा। बट पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना बेटा। ठीक है, आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसी का एहसान नहीं होगा फिर। ठीक है, तो एक तो एहसान होता है 10 नंबर का, एक एहसान मतलब 5 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का। ठीक है, कल फोन करके कही तो नहीं गा 10 साल बाद कि मैंने तेरे को 10 नंबर का बताया। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, और फिर कम नंबर पे, अरे बड़े नंबर पे पार्टी भी तो बनेगी फिर। हाँ भाई, 10 नंबर का बनाऊंगा तो 10,000 वाली पार्टी। 20 का बताऊंगा तो 20,000 वाली पार्टी। अरे हाँ, इधर देखना बेटा। ग्राफ, आईटीएफ की ग्राफ कैसे? अरे इधर देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ बेटा। साइन एक्स में यहाँ एंगल डालते हैं, यहाँ वैल्यू डालते हैं। तो मैं -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। और बेटा ऐसे और ऐसे, ऐसे और दो, ऐसे और ऐसे, ऐसा ही ग्राफ होता है ना कुछ? बोलो होता है या नहीं होता? बट यदि हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ करना है, तो y इक्वल टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू क्या ले ले बेटा? मिरर इमेज। क्या लेते हैं बेटा? मिरर। बेटा सुनते रहना, फाइनली ऐसा एग्जाम में आता है। एक ग्राफ दे देगा, आपसे पूछा जाएगा किसका ग्राफ है। तो आप बताओ, यहाँ जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट होंगी, वो यहाँ पे किस पे होंगी बेटा? वाई एक्सिस पे। तो ये जो एंगल है, ये किस पे प्लॉट किए जाएंगे बेटा? वाई एक्सिस पे। और ये जो वैल्यू थी -1 से 1 तक, वो कहाँ प्लॉट किए जाएंगे बेटा? एक्स एक्सिस पे। साइन इनवर्स 0, साइन 0 भी 0 होता है, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है? 0। तो कर्व किसे पास करेगा बेटा? ओरिजिन से। और बेटा इसकी शेप इधर है, तो इसकी मिरर इमेज लेंगे तो इधर चली जाएगी, और इसकी शेप इधर चली जाएगी बेटा। तो आपको पता है जब 1 पुट करेंगे तो हाइट क्या आएगी बेटा? π/2, साइन इनवर्स मशीन में। और -1 पुट करेंगे तो हाइट क्या आएगी बेटा? -π/2। अब ये ग्राफ यहाँ ऐसे होता था साइन में, और इसमें ऐसे होता है बेटा, ऐसे। बस रफली पता होना चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं पता होना चाहिए ना। जैसे ऐसे ग्राफ होता है। बात समझ में आ गई? जैसे और दो, इधर वाला पार्ट इधर और इधर वाला पार्ट इधर। ये ग्राफ किसका होता है बेटा? साइन इनवर्स एक्स का। इसमें क्या होता है बेटा? देखना, ये वैल्यूज डालते हैं तो क्या मिलते हैं बेटा? एंगल। क्या मिलते हैं बेटा? एंगल। क्या मिलते हैं बेटा? एंगल। पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेंगे, नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो
नेगेटिव एंगल मिलेंगे, यस और नो। ये कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा? पॉजिटिव। कैसा है बेटा इसका डेरिवेटिव? पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव कहाँ डिफाइंड नहीं है ये बता देता हूँ बेटा। ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा? वन पे और माइनस वन पे, क्योंकि यहाँ वर्टिकल टेंजेंट बन रही है। क्या बन रही है बेटा? क्यों बेटा? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन अंडर रूट वन वन। तो वन और माइनस वन डालोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा? ये अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा? अनडिफाइंड। तो साइन इनवर्स एक्स की मोटी मोटी कहानी सारी हमने बता दी आपको। यस और नो? बोलो, समझ में आ गया? और अब ये पार्ट तो अलग बात है कि आपको नहीं आता। साइन इनवर्स मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डोमेन निकालो। तो ये तो बेटा आपको वही देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके बीच में होना चाहिए बेटा? माइनस वन से वन के बीच में। अब फोर ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा? थ्री से फाइव। अब आगे सोल्व नहीं करना आता, आगे फंस जाते हो। थ्री से रूट फाइव के बीच में और एक माइनस रूट फाइव से माइनस रूट थ्री के बीच में। बेटा उल्टा होगा ना बेटा, या तो नंबर रूट थ्री से रूट फाइव के बीच में आ जाए, या रूट फाइव उधर जाएगा तो माइनस रूट फाइव से माइनस रूट थ्री के बीच में आ जाए। यस और नो? तो ब्रांच तो कनेक्टेड, दोनों का यूनियन आएगा। दोनों का क्या आएगा? यूनियन। सोल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ एकदम आसान। दोनों तरफ अंडरूट ले लो। क्या ले लो दोनों तरफ? अंडरूट। तो अंडरूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, क्या होता है बेटा? मोड एक्स। और यहाँ रूट थ्री। ऐसे एक्स बताने हैं जिनका मॉडुलस रूट थ्री से रूट फाइव के बीच में हो। तो नंबर्स क्या है? एक तो इंटरवल रूट थ्री से रूट फाइव क्लोज, और एक क्या आएगा बेटा? माइनस रूट फाइव से माइनस रूट थ्री। ये वैसे होता तो आपको बहुत अच्छा लगता। मोड एक्स वन से टू के बीच में है, तो एक्स किसके बीच में होना चाहिए? या तो वन से टू के बीच में, या फिर माइनस टू से माइनस वन के बीच में, क्योंकि माइनस वन पॉइंट फाइव का मोड क्या होता है? वन पॉइंट फाइव। तो उल्टा हो जाएगा बेटा, माइनस टू ये छोटा बन जाएगा और ये बड़ा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? और क्वेश्चन तो देखो जो करेंगे प्रैक्टिस कर देखेंगे, बट यदि ये आइडिया है तो हर क्वेश्चन करने में कैपेबल हो आप। अब देने को तो ये भी दे सकता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। ऐसे मैं लिख देता हूँ, थ्री पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ और माइनस थ्री पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ बेटा। हाँ बेटा सुनते रहो बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। जैसी स्टोरी में साइन की बता रहा हूँ बेटा, इधर देख लो इधर। क्या है इसकी वैल्यू? कई बच्चों को तो होश में नहीं रहता, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू। मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी बेटा। आप बताओ साइन इनवर्स की औकात किसके बीच में होती है बेटा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ऐसे साइन इनवर्स वाई की औकात भी किसके बीच में होती है बेटा? पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। तीन एंगल्स का सम गिवन है ये क्या गिवन है बेटा? क्योंकि हर एक चीज क्या रिप्रेजेंट करे बेटा? एंगल। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। बट ये एंगल किससे ऑब्टेन किए जा रहे हैं बेटा? साइन इनवर्स एक्स से। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना है बेटा? थ्री पाई बाई टू। तो क्या नेसेसरी कंडीशन है यहां से भी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? पाई बाई टू। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस पाई बाई टू। मैं कह रहा हूँ एक से आंसर पाई बाई टू नहीं आ रहा मान लो, तो पाई बाई टू से छोटा आ रहा होगा। मान लो ये 89 डिग्री है। ये कितना होगा बेटा? क्या ये 91 हो सकता है? नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 90। मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो क्या इनका सम 270 बनेगा बेटा? नहीं। पाई बाई टू इंटू थ्री नहीं बनेगा। पाई बाई टू इंटू थ्री तो एक ही कैसे बन सकता है, जब सभी से वैल्यू क्या है बेटा? पाई बाई टू आए। क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू दे, साइन इनवर्स वाई भी पाई बाई टू दे। इनको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू क्वेश्चन। बेटा देख लो, साइन इनवर्स जेड बेटा मनन, बेटा इस फोन को अंदर कर। हाँ। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे बेटा? साइन को उधर लेके जाओगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? साइन पाई बाई टू। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी बेटा? वन। ऐसे ही और ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ, तो क्या आएगा बेटा? थ्री। एक्स इंटू वाई इंटू जेड बताओ, वन। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा, when x is lies in the open interval 0 to 1 then sin inverse x lies। तो पहली बात, जब x पॉजिटिव वैल्यू है साइन इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, दोनों ब्रांच नहीं आएंगे। पर जीरो डालते तो आंसर क्या आता है बेटा? जीरो। और वन डालते तो आंसर क्या आता है? बट वन और जीरो को इंक्लूड नहीं कर रखा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? ओपन ब्रैकेट। क्या आएगा बेटा? ओपन ब्रैकेट। चलो
अब अगला ग्राफ है बेटा कोस इनवर्स एक्स का। तो कोस इनवर्स एक्स का तो डोमेन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या रहता है बेटा, सेम। ये वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा, -1 से 1 तक। बट इसकी रेंज क्या कंसिडर की जाती है बेटा, आपको याद हो तो? रेंज क्या कंसिडर की जाती है, क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 5। क्यों कंसिडर की जाती है, क्योंकि वहां साइन में क्या दिक्कत है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें पीछे जाना पड़ा, यस और नो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देता है, बट कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देता है। क्या देता है बेटा, नेगेटिव देता है। इसलिए हमने पूरा का पूरा रेंज -1 से 1 तक की कवर कर ली। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कनेक्टेड क्वाड्रेंट बन गए, क्या बन गए, कनेक्टेड। समझ में आ गए? यस। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव रहता है, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो नेगेटिव वैल्यूज को भी कवर करना है और पॉजिटिव वैल्यूज को भी कवर करना है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, डोमेन के क्वेश्चन जस्ट सेम बनेगी। मैं कोस इनवर्स के सामने मोड एक्स लगा दूं, वही आंसर आएगा। कोस इनवर्स के सामने x² - 4 लगा दूं, वही आंसर आएगा। कोस इनवर्स के सामने जिन टेक्स लगा दूं, वही आंसर आएगा, तो साइन इनवर्स में आएगा। हाँ, बट एक वैल्यू निकालना सीखते हैं बेटा। जैसे मैं आपसे पूछूं कोस इनवर्स 1/2, तो जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा थीटा, और ये थीटा किसके बीच में आएगा बेटा, इसकी रेंज में 0 से π में। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो बेटा कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1/2। अब बता कोस थीटा 1/2 कब होता है बेटा, उल्टा होता है ना, साइन 30 पे 1/2 होता है, तो कोस 60 पे क्या आएगा बेटा, 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 60। और 60 की वैल्यू कितनी होती है, 180/3, और 180 की वैल्यू 5। समझ में आ गया? बट यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बेटा, कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो आपको आंसर किसके बीच में देना, बोर्ड पे देखना बेटा, 0 से 5। अब आप इसको इधर भेजोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1/2। मैंने आपने आपसे बोला पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकालो, तो पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग तो आपने क्या निकाल दी, π/3। बट इसका आंसर तो क्या आएगा बेटा, यदि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में, सेकंड में। फर्स्ट में क्यों पॉजिटिव होता है बेटा, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, पॉजिटिव है। बट सेकंड में बेस क्या है बेटा, नेगेटिव। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो आपको आंसर किसके बीच में देना है, 0 से π में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, तो π/2 से बड़ा आएगा और पाई से क्या आएगा बेटा, छोटा। तो हमेशा जो भी एडजस्टमेंट करेंगे पूरी की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो पाई के मल्टीपल की हेल्प से करेंगे, पाई की हेल्प से, 2 पाई की हेल्प से, 3 पाई की हेल्प से। तो क्या करेंगे, पाई में से वो एंगल पॉजिटिव वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया था, π/3, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, तो 2 पाई। या फिर एक प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कोस इनवर्स माइनस थीटा निकालना है, तो पाई में से क्या माइनस कर दो बेटा, पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस कर दो पाई में। जैसा होगा मैं वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोस इनवर्स देखना, मैं बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, माइनस में पूछता हूँ, तो आराम से सोचो। पाई माइनस कोस इनवर्स 1, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे कोस की वैल्यू 1 आती है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी बेटा, π/2 नहीं आएगी। ऐसा कौन सा एंगल है, इसका मतलब क्या है, वो एंगल निकालना है जहां पे कोस की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, 1। जैसे साइन इनवर्स 1 में क्या निकाला है, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू क्या हो, 1, π/2। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पाई माइनस क्या आएगा बेटा, कौन सा एंगल है, 0, तो आंसर क्या आएगा, पाई आएगा बेटा, पाई। और कोस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0, क्योंकि कोस 0 क्या होता है बेटा, 1। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब मैं बना रहा हूँ बेटा क्या, क्या बना रहा हूँ बेटा, इसका ग्राफ। क्या बना रहा हूँ बेटा, बोलो, बना रहा हूँ ग्राफ, बना दो। कोस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इधर देखो। इधर देखना, इधर कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। पहली बात आपने डोमेन बताया क्या बेटा, -1 से 1 तक। और रेंज क्या बताई बेटा आपने, 0 से π। तो पहली बात, इसका ग्राफ कहाँ का आएगा बेटा, एक्स एक्सिस या उससे ऊपर, क्योंकि रेंज क्या है बेटा, 0 से π। समझ में आ गया। और इसका डोमेन क्या है बेटा, -1 से 1 तक। आप बताओ, जब मैं 1 डालूंगा कोस इनवर्स 1,
तो कौन सा एंगल आ रहा है बेटा? जीरो। तो वन पे जीरो मतलब ग्राफ यहाँ से पास करेगा। और माइनस वन डालूंगा तो क्या आएगा बेटा? पाई। क्योंकि कोस इनवर्स माइनस वन अभी बताया था, पाई आएगा। और मैं आपसे पूछता हूँ कोस इनवर्स जीरो क्या आएगा बेटा? थीटा। तो बेटा कोस थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए? जीरो। और कोस थीटा जीरो कब होता है? पाई बाई टू पे। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा? जब आपने जीरो वैल्यू डाली तो एंगल क्या है बेटा? पाई बाई टू। समझ में आया? और ग्राफ क्या होगा बेटा? इन तीनों को ज्वाइन कर बनाना है कर्वेचर पार्ट, ऐसे कुछ। समझ में आ गया? शेप तो आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। ऐसे किस टाइप की शेप का होता है? एफ टाइप की। एफ ही है ना? उल्टा एफ। उल्टा एफ क्या? एफ ही है। एफ नहीं, है है टाइप का है ना? है टाइप का है ना? ये उल्टा है ना टाइप? है टाइप का है। समझ में आ गया? बेटा देख लेना, देखते रहो इनको। थोड़ा भी आइडिया लग जाएगा ना कि यहाँ कौन सा एंगल है, हमें इस पे पोस्टमार्टम नहीं करना, आइडिया लगाना है कि साइन का ग्राफ है या कोस का। साइन का ग्राफ कैसा था बेटा? ऐसा। साइन का ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में था बेटा? फर्स्ट में और थर्ड में। और ये फर्स्ट और सेकंड। समझ में आ गया? आगे लिखो बेटा टेन इनवर्स एक्स। क्या लिखो बेटा? टेन इनवर्स एक्स। देखो आगे किसका ग्राफ? टेन इनवर्स एक्स का। हाँ भाई। कौन बताएगा? आधार। आधार इसका डोमेन क्या होता है बेटा? जी बिल्कुल गलत जवाब है आपका। हाँ बेटा टेन का में एंगल पुट करते हैं तो टेन कहां से कहां तक जाता है? माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। तो वो टेन इनवर्स का क्या बन जाता है? डोमेन। क्या बन जाता है? डोमेन। और बेटा रेंज में तो क्या आती है बेटा? एंगल आते हैं। टेन इनवर्स की रेंज में क्या आता है? एंगल। बट एंगल तो रेस्ट्रिक्टेड लेंगे बेटा। तो जो साइन इनवर्स के एंगल क्या ली थी बेटा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बट इसमें दिक्कत क्या है? पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होता है। माइनस पाई बाई टू पे भी क्या होता है? टेन अनडिफाइंड। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें रियल वैल्यू सिस्टम में इंक्लूड नहीं की जाती, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? ओपन। क्या आएगा बेटा? ओपन। नॉर्मल केस में ऐसा है। बट आपको यदि मैं पागल बनाना चाहूँ, ये क्वेश्चन मेरे को बताएगी सेजल। चल ठीक है, सेजल बता दे बेटा। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। यदि ये क्वेश्चन सेजल ने बता दिया तो सेजल को कचौड़ी की पार्टी। नहीं तो ठीक है, काजू की। चलो और कुछ दे देंगे, कोई बात नहीं। तुम बताओ चलो। हाँ, काजू कतली खिला देंगे, चलो आप बताओ। तो इसका ये आंसर बताएगी तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बताएगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा, दोनों सही बताए तो तेरे को काजू कतली खिलाएंगे। हाँ। क्या हुआ? तेरा भी नंबर है? हाँ भाई फिर तुम बता। क्या पोपट हुआ? गलत। इधर देखना बेटा। अरे बेटा आप बताओ टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? देखे बेटा। हाँ। क्या टू पे आउटपुट आएगा? साइन इनवर्स एक्स टू डालेंगे तो दोनों खुश होने चाहिए। यदि सम एग्जिस्ट करना चाहता है तो दोनों पे क्या आना चाहिए बेटा? आउटपुट। तो इसका डोमेन तो क्या है बेटा? यदि इसको खुश करना है तो इसका डोमेन क्या है? माइनस वन से वन। इसको खुश करना है तो इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दोनों को खुश करना है तो क्या लेंगे बेटा? इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज क्या आएंगे बेटा? तो कॉमन वैल्यूज तो क्या आएंगे बेटा? माइनस वन से वन तक। हाँ यही बताया था। अब रेंज, रेंज में दिक्कत होती है बच्चों को। रेंज क्या होगी?
बेटा देखो, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन और ये भी क्या है, तो सम ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अपने डोमेन के एंड पॉइंट्स को क्या देंगे, मिनिमा और मैक्सिमा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ जब -1 डालोगे तो क्या आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू। इससे भी मिनिमम आ रहा है और इससे भी क्या आ रहा है बेटा, मिनिमम। तो -1 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -π/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -π/4। इनका जब सम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा बेटा सम, जो भी आ रहा है -3π/4, और बेटा +1 डालेंगे तो +3π/4। तो बेटा रेंज हमेशा क्या होती है बेटा, मिनिमम से मैक्सिमम। क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम। क्या होती है बेटा, रेंज हमेशा क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है बेटा, तो मिनिमम से मैक्सिमम होगी तो क्या होगी बेटा, रेंज। रेंज क्या आएगी बेटा, मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, -3π/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, +3π/4। तो कॉमन डोमेन की भी टेक केयर करनी है हमें। क्या करनी है, कॉमन डोमेन की टेक केयर रखनी है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स तो चलो ठीक है बेटा, देख लो बेटा बोर्ड पे। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन है तो छोटे इनपुट पर छोटा आउटपुट और बड़े इनपुट पर बड़ा आउटपुट। तो इस बात का हमने यूज किया। अब आते हैं बेटा टेन इनवर्स पे। टेन इनवर्स की वैल्यूज वैसे ही निकालेंगे जैसे साइन इनवर्स के निकाले हैं। जैसे टेन इनवर्स 1, 10π/4 1 होता है, 1045 क्या होता है 1, तो टेन इनवर्स 1 क्या होगा बेटा, π/4। टेन इनवर्स -1 क्या होगा बेटा, -5। टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे एंगल पर छोटी वैल्यू देगा, बड़े एंगल पर। तो छोटी वैल्यू ये है और बड़ी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 60 डिग्री, π/3, और यहाँ पे बेटा π/6। नेगेटिव में डरना नहीं है आपको। जैसे -1/√3 लिखूं तो बेटा क्या आएगा बेटा, π/6। तो पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकालो, फिर नेगेटिव की करस्पॉन्डिंग -π/6। समझ में आ गया। अब सिर्फ इसका ग्राफ देखना बाकी है। डोमेन की क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि यहाँ तो हर एक वैल्यू अलाउ है बेटा। तो रेंज के क्वेश्चन थोड़े बहुत बन सकते हैं, बट डोमेन के क्वेश्चन तो क्या बनेंगे, तो पूरा रियल सिस्टम ही अलाउ है बेटा यहाँ तो। यस और नो, बोलो। पूरे रियल नंबर ही अलाउ है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन कम बनते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, इसका ग्राफ कैसा होगा टेन इनवर्स एक्स का। बेटा ग्राफ यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इधर एक बात देखना बेटा, वहां आप वर्टिकल लाइन ऐसे बनाते हो ना, तो यहाँ कैसे बनाएंगे बेटा, एक तो ऊपर बनेगी और एक क्या बनेगी, नीचे। यहाँ क्या होती है बेटा, π/2। ये तो यहाँ पे वैल्यू π/2 होती है और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, -π। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, टेन जीरो जीरो होता है, तो टेन इनवर्स 0 भी क्या होगा, 0। अब रफ ग्राफ ध्यान रखना बेटा, यहाँ ग्राफ रेंज क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2। इधर देख लो बेटा, और ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। आप बताओ कि यदि हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो एंगल किधर बढ़ेगा बेटा, π/2 की तरफ, क्योंकि 10π/2 पे स्टॉप हो जाएगा सब कुछ। 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। और -10π/2 पे -इन्फिनिटी। तो ग्राफ इधर आएगा और इधर आएगा। अब वो ज्यादा टेंशन मत लो, बना लो बेटा कर्वेचर पार्ट। क्योंकि ऐसे तो जाएगा नहीं बेटा, स्लो स्लो रेट से जाएगा ना ऐसे। यस और नो, तो इधर भी रेट ऐसा ग्राफ होगा और इधर भी ग्राफ क्या होगा बेटा, ऐसा। ऐसे वर्टिकल जाएगा तो फिर तो इसको क्रॉस कर जाएगा ना, तो क्रॉस कर नहीं सकता। तो बेट स्लो जाएगा, जैसे लोग का ग्राफ होता है, बूढ़ा ग्राफ। हाँ, आराम से उसकी रेट इंक्रीज तो हो रही है, बट रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, वेरी वेरी स्लो। रेट ऑफ इंक्रीज वेरी वेरी स्लो क्यों है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/1 + x²। तो जब जैसे जैसे x बढ़ेगा, रेशियो क्या होगा, बहुत कम। क्या होगा, बहुत कम। हाँ, रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो जाएगी उसकी, उसका डेरिवेटिव क्या है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो। समझ में आ गया, पूरी कहानी खत्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि कोई होगा तो हम आगे देखते हैं। अब आता है कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, 2 साल हो गए पूछते हुए। पहले हम भी नहीं करवाते थे बोर्ड वालों को, बट 2 साल हो गए पूछते हुए ना, क्योंकि बाकी पार्ट डिलीट कर दिया ना, प्रॉपर्टीज वगैरह। उसके बाद में कोट इनवर्स एक्स। बताओ बेटा कोट इनवर्स एक्स का क्या हाल है। इसका डोमेन वही क्या है बेटा, इंटायर रियल है। अब देखो 1/1, देखो रेंज में पहले रेंज क्या है, -π/2 से π/2, फिर क्या है बेटा,
जीरो से पाई, फिर क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अब किसका नंबर है, जीरो से पाई। और बेटा एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कोट जीरो क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि वन अपॉन टेन जीरो आ जाता है। कोट पाई क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि वन अपॉन टेन पाई आ जाता है। तो एंड पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, ओपन, क्या रखेंगे बेटा, ओपन। डोमेन क्या है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज क्या है बेटा, जीरो से पाई। समझ में आ गई बात। ग्राफ कैसे बनेगा वो देखने की कोशिश करते हैं, वही काम। बट वो काम टेन में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कर रहे थे, यहाँ जीरो से पाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जीरो से पाई। बट इस पर एक दो वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हम निकालते नहीं है मोस्टली। कोट इनवर्स वन क्या आएगा बेटा, वही आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा पाई बाई टू। बट यहाँ कोट इनवर्स माइनस वन है, तो आंसर डिफरेंट चेंज हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस वन में आंसर माइनस फाइव बाई फोर आ रहा था, क्योंकि इसकी रेंज क्या थी, माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। बट इसकी रेंज क्या है बेटा, जीरो से फाइव। तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग निकालो, पाई में से क्या कर दो माइनस, तो पाई माइनस फाइव बाई फोर, तो आंसर क्या आएगा बेटा, थ्री पाई बाई फोर। ये बात समझ में आई। तो आपको पता है आंसर तो बेटा किसके बीच में आना है, जीरो से पाई के बीच में आना वाला। आपसे मैं पूछूं कोट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोस पाई बाई टू अपॉन साइन पाई बाई टू, जीरो। तो कोट इनवर्स जीरो क्या होगा बेटा, पाई बाई टू। जीरो पर हाइट क्या आएगी बेटा, जीरो पर हाइट पाई बाई टू आएगी, क्योंकि एंगल वाई एक्सिस पे प्लॉट किए जा रहे हैं। ये सो बात तो समझ में आ गई। अब ग्राफ यहाँ से जाएगा इधर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो एंगल कहाँ जाएगा, पाई की तरफ। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एंगल कहाँ जाएगा बेटा, जीरो की तरफ, क्योंकि कोट जीरो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये सो। बट आपको इसको रख ले, आपको ये ध्यान रखना कि ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है, ऐसे। समझ में आ गया। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे कट नहीं करेगा बेटा, ऐसे नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि असमटोट्स बनेंगे यहाँ पे, तो ऐसे पैरेलल होता जाएगा, क्या होता जाएगा, और इधर भी क्या होता जाएगा, पैरेलल। इन वैल्यू बस इतना रफ पता होना चाहिए, इससे क्या आइडिया लग रहा है कि ये वैल्यू डालूंगा, एंगल किसके बीच में आएगा, जीरो से पाई बाई टू के बीच में। ये एंगल डालूंगा तो वैल्यू किसके बीच में आएगा, पाई बाई टू से पाई के बीच में। समझ में आ गया। ये वैल्यू डालूंगा तो एंगल किसके बीच में आएगा, जीरो से पाई बाई टू के बीच में। इस तरीके के चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो एक बार स्टार्टिंग होने के बाद तो धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी। देखो कोर्ट तक पहुंच गए, बस दो ही ग्राफ पते हैं, सेक और कोसेक। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, पाई बाई टू। ये ऐसे समझो जैसे कैसे एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई बाई टू। और बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई बाई। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये सो। अब ग्राफ आता है y इक्वल टू, लिखो बेटा y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब ये ग्राफ बच्चों को याद नहीं रहते, और पिछली बार यहीं से पूछा गया था ग्राफ। पिछली बार एग्जाम में सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था। और कोई बच्चे बुक से, कई टीचर ये भी रटवाते बेटा ये ग्राफ नहीं होता है साइन इनवर्स एक्स का, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं। बेटा ये फंक्शन ही नहीं है। ये क्या नहीं है, वो क्या करते हैं साइन एक्स के ग्राफ को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा वो फंक्शन ही नहीं है, पहली बात। अगला ग्राफ थोड़ा सोचना टफ है, वो भी आपको याद करवा देते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। आप सोचो डोमेन क्या आएगा इसका, और रेंज क्या आएगी। देखो रेंज तो वही आएगी जो कोस इनवर्स में रेंज के आते थे, जीरो से पाई। तो यहाँ जीरो भी इंक्लूड होगा, पाई भी इंक्लूड होगा। बट जहां पे कोस की वैल्यू जीरो होती थी, किससे होती थी, पाई बाई टू पे, इसके मिड पॉइंट पर, इसके उस पर सेक डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि उल्टा तो डिफाइन नहीं होगा, उल्टे पे तो वन अपॉइंट जीरो अनडिफाइंड होता है। तो इसकी रेंज तो क्या आएगी बेटा, क्लोज जीरो से पाई माइनस कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, पाई बाई टू। समझ में आ गया। डोमेन क्या आएगा बेटा, आप बताओ। यहाँ पे कोस में क्या आता था बेटा, माइनस वन से वन। साइन में क्या आता था, साइन इनवर्स में क्या आता था, माइनस वन से वन। तो सेक इनवर्स में क्या आएगा, उसका उल्टा। और माइनस वन से वन के बीच के नंबर्स के उल्टा करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, तो या तो वन या वन से बड़े आएंगे, या माइनस वन या उससे छोटे आएंगे। तो डोमेन ये एक्स की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन वाली वैल्यू चलेंगी, या कौन सी वैल्यू चलेंगी बेटा, वन से इन्फिनिटी। इसको लिखने का एक और तरीका है, आर में से जो चीज नहीं चाहिए वो हटा दो, कौन सी चीज नहीं चाहिए, बीच वाली।
वन या वन आगे वाली चलेंगी, वो इंक्लूड करनी है, वन को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, माइनस वन को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। कौन सी एक्सक्लूड करेंगे? बीच वाली ओपन इंटरवल आएगा, क्या आएगा बेटा? ओपन। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है क्वेश्चन। और रेंज क्या आएगी बेटा? क्लोज जीरो से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू। दिमाग ज्यादा चलाना नहीं। जैसे आपसे कोई टीचर पूछे सेक इनवर्स टू क्या होता है बेटा, अब दिमाग तो चलेगा। आप छोड़ो, आप तो इसको कोस में चेंज कर दो, थीटा किसके बीच में लाई करेगा? जीरो से पाई, क्योंकि कोस इनवर्स और सेक इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या बेटा? सेम। तो बेटा इधर भेजोगे तो सेक थीटा इक्वल टू टू, तो कोस थीटा इक्वल टू वन बाई, तो थीटा इक्वल टू वन बाई टू कब होता है? पाई बाई थ्री पर, बड़े एंगल पर। साइन में छोटे एंगल पे होता है, तो सेम ही तो आएगा बेटा। क्योंकि साइन और कोस की रेंज मैच कर जाती है, क्या कर जाती है? बट टेन और कोट में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि टेन की रेंज ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, और कोट की रेंज ओपन जीरो से क्लोज पाई होता है। ये सोच, समझ में आ गया? तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं बेटा, क्या देख लेते हैं? ग्राफ। अब इसका डोमेन पूछने में तो पूछा जा सकता है, मैं कहूँ सेक इनवर्स टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बताओ। सेक इनवर्स टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बताओ। सेक इनवर्स टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बताओ। क्या है ग्राफ? बेटा इसका डोमेन क्या होता है बेटा? आपको बताओ, आप बताओ क्या था? टू एक्स माइनस वन की क्या क्या वैल्यू अलाउ है? इधर देखना मेरे को, वन या वन से बड़ी वैल्यू अलाउ है? और टू एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या क्या अलाउ है बेटा? पीछे वाला। दोनों ही में एक्स की वैल्यू चलेंगी, तो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको। अब इससे निकालो बेटा, इधर जाएगा तो वन प्लस वन टू, और एक्स की वैल्यू किससे बड़ी आएगी बेटा? वन से। तो फॉर्चुनेटली आ गई, तो सोचिए यही आंसर आ जाएगा बेटा। और कुछ डेटा सेट कर देता, टू एक्स प्लस थ्री कर देता, और कुछ आ जाता। और यहाँ करेंगे सोल्व, तो बेटा इधर जीरो। तो टू एक्स लेस देन जीरो, पॉजिटिव नंबर है तो एक्स होना चाहिए लेस देन जीरो। तो कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है इस क्वेश्चन के लिए? एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ चलेंगे बेटा? जीरो या जीरो से पीछे चलेंगी, जीरो या जीरो से पीछे चलेंगी, और वन या वन से क्या चलेंगे बेटा? आगे। क्या चलेंगे बेटा? आगे आगे आगे। बात समझ में आ गई? इसका डोमेन, कंप्लीट डोमेन क्या होगा बेटा? ये ब्रांच क्या देगी? क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आता है, और ये क्या कौन सी ब्रांच देगी? जीरो या जीरो से पीछे, तो जीरो बड़ी वैल्यू माइनस। समझ में आ गई बात? यस और नो? बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो, यहाँ तक डाउट है तो पूछो बेटा। अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी डोमेन के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल है। क्या है? फिर बच्चा सोचो इसमें नेगेटिव में कैसे करेंगे बेटा? वैसे ही करेंगे जैसे उसमें सेक इनवर्स मान लो, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है माइनस टू बाई रूट थ्री। तो आपको भी पता है आंसर किसके बीच में आता है? पाई बाई टू से पाई के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज जीरो से पाई होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं आंसर। तो क्या आएगा बेटा? आप थीटा पुट कर दो, तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री। तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। और कोस थीटा में कैसे निकालते थे? पाई में से पॉजिटिव की करस्पॉन्डिंग माइनस करते थे, तो कोस थीटा रूट थ्री बाई टू किस पे आता है? थर्टी पे। पाई बाई थर्टी को क्या कहते हैं? पाई बाई सिक्स। और ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? फाइव पाई बाई। समझ में आ गया? अब हम इसकी क्या सिखाते हैं आपको, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे दिक्कत वाली बात है, जब ये ग्राफ आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, सही आंसर नहीं दे पाते। पहली बात तो कोस इनवर्स का ग्राफ याद है बेटा कैसे था? ऐसे था। ये पॉइंट कौन सा था? वन कॉमा जीरो। ये पॉइंट कौन सा था? माइनस वन कॉमा फाइव। तो जहां से कोस इनवर्स का ग्राफ खत्म होता है, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, वहां से किसका ग्राफ स्टार्ट होता है? सेक का ग्राफ स्टार्ट होता है वहां से। और सेक का ग्राफ की, सेक की रेंज क्या होती है आपको याद है तो अभी बताइए? जीरो से, जीरो से फाइव, जीरो से फाइव।
हाँ -π/2, यहाँ ग्राफ नहीं आएगा π/2 पे, यानी यहाँ कट नहीं करेगा। दूसरी बात, कहाँ ग्राफ आएगा, डोमेन में ग्राफ आएगा। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है बेटा, -1 से पीछे और 1 से आगे। मतलब इस पार्ट में ग्राफ नहीं आएगा, इस पार्ट में वैल्यू ही नहीं आएगी किसकी बेटा, सेक की, क्योंकि -1 से 1 का पार्ट किसका, डोमेन का पार्ट नहीं है। और 1 पर वैल्यू 0 आएगी, आपको पता है आएगा नहीं आएगा। 1 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। और -1 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, पाई। सेक इनवर्स -1 निकालो, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब देखना बेटा, और इस पर वैल्यू आएगी नहीं, इस हाइट पर ग्राफ कट नहीं करेगा, डॉट डॉट लाइन का मतलब, समझ में आ गया। तो ये भी हटाओ और ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। इतनी बात समझ में आ गई, ये सोचता हूँ। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, इधर लिखना है इधर। मैंने क्या बताया था, जहां कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, जहां पे कोस का ग्राफ टर्मिनेट होगा। एक तो यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है और एक कहाँ टर्मिनेट हो रहा था बेटा, यहाँ। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब कहाँ जाएगा ग्राफ बेटा, ग्राफ तो आगे ड्रॉ होगा ना, पीछे थोड़ी होगा। ग्राफ इसके पीछे ड्रॉ होगा, तो यहाँ से कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, या ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे, क्योंकि ये लाइन एसिम्प्टोट की तरफ बिहेव करेगा, तो ऐसे जाएगा बेटा। और यहाँ पे ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, ऐसे। तो जब भी -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होता है, तो या तो सेक इनवर्स का ग्राफ होता है या वो कोसेक इनवर्स का ग्राफ होता है। ठीक है, π/2 को कट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी बेटा, क्योंकि सेक π/2 पे वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 1/cos π/2 होता है। क्या होता है, 1/cos π/2, तो वहां पे आउटपुट ही नहीं डिफाइन कर पाएंगे। कोई बच्चा ये सोचे, क्या कोई ऐसा एंगल है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे सेक इनवर्स की वैल्यू π/2 आ जाए, कोई रियल वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि यहाँ फाइनाइट वैल्यू प्लॉट होंगी ना एक्स एक्सिस पे। बात मेरी समझ में आ रही है, यस और नो, समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, सेक इनवर्स है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं, जेईई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सोचने के लिए। ये क्लियर पिक्चर दे रहा है कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट 0 से π/2 के बीच में आएगा, -1 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट ओपन π/2 से क्लोज पाई आएगा, क्लोज पाई आएगा। पाई और एंड पॉइंट डोमेन रेंज में इंक्लूड है, एंड पॉइंट रेंज में इंक्लूड है, इस बात का ध्यान रखना। अब लास्ट ग्राफ देखो, कोसेक इनवर्स बनाना है तो बेटा बना लो। सैटरडे संडे भी एक एक डेट देंगे और लेक्चर ले लेंगे बेटा, जिससे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगला फंक्शन का रिवीजन करवा देंगे और फिर वेक्टर थ्योरी का करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 6 चैप्टर तो हों कम से कम, फिर बाद में करवा देंगे प्री बोर्ड के बाद। उसके बाद में कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स की वैसे ही चलती है बेटा, इसका डोमेन क्या होता है बेटा, जो सेक इनवर्स एक्स का होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफिनिटी। रेंज क्या होती है बेटा, रेंज के साथ मैचअप नहीं होगा। जो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती थी बेटा, -π/2 से π/2, तो इसकी रेंज -π/2 से π/2 आएगा, बट मिड पॉइंट इसमें एक्सक्लूड कर देंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देख लो बेटा, याद नहीं रहेंगे क्योंकि एक साल से याद नहीं हुई आपको, अब तो क्या याद हो जाएगी, टाइम है बेटा, कर लो। डोमेन तो हम साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है लगभग, टेन इनवर्स एक्स और लगभग क्या एग्जैक्टली सेम है, साइन इनवर्स कोट इनवर्स का डोमेन सेम है, और टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, क्या है, -∞ से इन्फिनिटी। और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, सेम, दो दो पेयर में। बट ये नहीं कहेंगे कि साइन इनवर्स की रेंज और कोस इनवर्स की रेंज सेम है, नहीं। पहले की -π/2 से π/2 क्लोज, दूसरे की क्लोज 0 से पाई, दोनों की क्लोज, फिर अगले की ओपन -π/2 से π/2, फिर अगले की ओपन 0 से पाई, अगले की क्लोज नहीं ओपन, नहीं क्लोज 0 से पाई, मिड पॉइंट एक्सक्लूड कर दिया, अगले की क्लोज -π/2 से π/2, मिड पॉइंट पे क्या कर दिया, इस बात को समझो ना, यस और नो। अब कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा चलना, जहाँ पे साइन का ग्राफ खत्म, साइन का ग्राफ कैसा होता था बेटा, अभी बताया था कैसे, यस और नो, ऐसा ही था ना बेटा, ये हटा दो।
इधर देखो बेटा, पहली बात आप बताओ कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक आई आपके, -π/2 से π/2, और डोमेन क्या है बेटा, 1 से आगे, -1 से पीछे। तो पहली बात, इस बॉक्स के अंदर ग्राफ नहीं आएगा, यस और नो। 1 पर वैल्यू क्या आएगी बेटा, π/2, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। -1 पर वैल्यू क्या आएगी, और इसका ग्राफ किस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, एक्स एक्सिस पे। क्यों, y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, कभी कभी भी कोसेक की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यस और नो। तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और बेटा इस पे असमतोल बन जाएगा, एक्स एक्सिस पे ऐसे कट नहीं करेगा इसको ऐसे। और यहाँ बेटा ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पीछे, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे ना। और वैल्यू क्या होती जाएंगी बेटा, एंगल कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा बेटा, एंगल कम, क्योंकि कोसेक जीरो इन्फिनिटी होता है, यस और नो। तो इसका ग्राफ कहाँ से बेटा, ये बीच में नहीं आएगा, बीच में तो किसका ग्राफ आएगा बेटा, साइन का, किसका ग्राफ आएगा, साइन। तो यहाँ कौन एसिम्प्टोट्स बनेगा बेटा, एक्स एक्सिस। कौन एसिम्प्टोट बनेगा, एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सो लो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो बाकी डिस्कशन आप कर।